26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। वादे सब झूठे हैं। वो इतने परेशान थे चुनाव में, विश्वास नहीं करेंगे कि लालू जी को उतरना पड़ा। बेलागंज चुनाव में लालू जी को वोट मांगना पड़ा। आप समझ लीजिए कि उपचुनाव में ऐसे भी बड़े नेता कम ही दिखते हैं क्षेत्रों में, लेकिन लालू जी को घर से निकाला गया, बीमार लालू जी को घर से निकाला गया। तो समझिए कितना हताशा का परिचय था। 3-3 दिन 4-4 दिन बेला में कैंप कर रहे थे। उनका जो परंपरागत सीट है 90 से जो जीतते आ रहे हैं, वो सीट नहीं बचा पा रहे हैं, तो 4 सीट और सीट क्या दी। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन हमारे साथ हैं। 4 सीट पर उपचुनाव समाप्त हो गए हैं, लेकिन दावा आरजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है कि अच्छी बहुमत के झारखंड में भी सरकार आएगी और बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी 4 सीट में अच्छी जीत हो रही है। देखिए, दावा तो करना ही है, तो क्या बोले हैं कि हम चुनाव चारों जगह हार रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है। धरातल पर आप जाएंगे और देखेंगे तो चारों सीट उनके हाथों से निकल चुकी है और चारों सीट पर एनडीए की जीत होने जा रही है। तो 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा। बाकी उनके दावे वादे सब झूठे हैं। वो इतने परेशान थे चुनाव में, विश्वास नहीं करेंगे कि लालू जी को उतरना पड़ा। बेलागंज चुनाव में लालू जी को वोट मांगना पड़ा। आप समझ लीजिए कि उपचुनाव में ऐसे भी बड़े नेता कम ही दिखते हैं क्षेत्रों में, लेकिन लालू जी को घर से निकाला गया, बीमार लालू जी को घर से निकाला गया। तो समझिए कितना हताशा का परिचय था। 3-3 दिन 4-4 दिन बेला में कैंप कर रहे थे। उनका जो परंपरागत सीट है 90 से जो जीतते आ रहे हैं, वो सीट नहीं बचा पा रहे हैं, तो 4 सीट और सीट क्या जीतेंगे। लालू जी बेलागंज में जाकर ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को 7 समुद्र पार उखाड़ कर फेंक देना है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिसका जनता का आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर, जिसके पाँव जमीन पर हो, जो गरीबों के लिए काम करता हो, जो संत तपस्वी हो, उसको उखाड़ के फेंकना बहुत ही मुश्किल काम है। तो लालू जी बोल दिए हैं, उनकी बातों को मैं उतना नहीं लेता हूँ सीरियसली, लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, आज पूरे दुनिया में नाम है उनका, पूरे दुनिया उनको नेता मानती है। आप देखेंगे कि जो सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता है अमेरिका, चाहे और भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक नई पहचान दी है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ताकत को बढ़ाया है, हम आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलना हम समझते हैं कि छोटी मुँह बड़ी बात के बराबर होगी। प्रधानमंत्री आज फिर बिहार दौरे पर हैं, बिहार को कई बड़े सौगात देंगे, लेकिन आरजेडी के लोग फिर पूछ रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कब दे रहे हैं। अब एक ही रट लगाने से कोई फायदा है? विशेष राज्य के दर्जा में जितना पैकेज मिलता है उससे कम पैकेज बिहार को नहीं मिला। आर्थिक पैकेज मिल रहा है और भी पैकेज मिलेगी। तो हम समझते हैं कि बिहार विकास के रथ पर चढ़ चुका है, विकास के रथ चल पड़ा है और आने वाला समय में जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार के विकास में सहयोगी होगी। और इस विकास ही है जो 25 में भी लालू जी जितना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि हमारा हर्ष वो नहीं हो जो 22 सीटों पर वो आ गए थे। इस बार भी वही होने जा रहा है, 20 सीट के नीचे वो रहेंगे और उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। इस डर से लालू जी भी इस तरह का बयान दे रहे हैं। एक आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे। आरजेडी नेताओं के द्वारा एक पोस्टर पटना के अनेक चौक चौराहों पर लगाया गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को ही छोटा करने का प्रयास कर रही है, विधायक सांसद को तोड़ने का काम करेगी आने वाले दिन में। ऐसी बात तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैंने तो देखा है लालू जी के जितने सहयोगी हैं उनको हम हमेशा वो छोटा ही आके हैं। चाहे कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन बिहार में उसकी क्या हैसियत है। माले उनका सहयोग दिया है, माले के सहयोग से वो इस तरह का रिजल्ट उनको मिला। अभी उनकी क्या हैसियत है? एक सीट देने के लिए उन लोग को दौड़ाते रहते हैं। तो हम समझते हैं कि जिस तरह का निरंकुशता उनके अंदर है और जिस तरह का एटीट्यूड से वो लोगों को ट्रीट करते हैं, दूसरे सहयोगी को, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ तक पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है। देखिए, हम लोगों ने पूरा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, सब मिल करके चुनाव लड़े, एनडीए एक होकर चुनाव लड़ा। वहाँ पर ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर सब अलग अलग हैं। इंडिया अलायंस बना, इंडिया अलायंस का क्या हालत हुआ? लालू जी उसके सूत्रधार थे, उसके आगे अगुआ अपने आप को कहते थे कि हम पूरा इंडिया अलायंस बना करके पूरे देश में सरकार चेंज कर देंगे। उसका हर्ष क्या हुआ? सब लोग बिखर गए, सब लोग भागने लगे, सबकी विचारधारा अलग अलग है, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो जहाँ पर लालच आ जाता है वहाँ पर कोई अलायंस और किसी तरह का एकता नहीं हो सकता है। तो वो सिर्फ कह रहे हैं, यहाँ पर एक नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में सब लोग तैयार हैं
ठीक है, स्टेट में हमारे कोई दूसरे नेता हो सकते हैं, लेकिन केंद्र में एक नेता है जिनके अंदर सब लोग काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के अंदर, वहाँ पर सैकड़ों नेता हैं, तो कभी हमारी तुलना नहीं कर सकते हैं। हम इंटैक्ट हैं और 25 में बिहार में भी बहुत बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं।